पर जो पुराने लोग हैं जीवन से जुड़ते हैं, रोज सुबह शाम उसी के से बात रखते हैं, अच्छा है। लेकिन वही वस्तु पदार्थ के ऊपर हो रही है। जैसे शुरू में सर्वांग की रचना में ही अक्षर हो गए हैं, सत्ता हो गए हैं, ये हो रहा वो हो रहा, चला यही दौड़ चक्कर पट्टी कर बनाना पड़ा, वो तो समाप्त हो गई। अब ये वस्तु पदार्थ कोई नई बात आ रही है। ये सब संहिता का मतलब यही है, इसी पर बोला जाएगा ध्यान से। नए लोगों को सुनेंगे और हम भाष्य करने वाले भाष्यकर्ता या जो भी उनके लिए खास। ओम तत्सत्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके भगवान श्री आयन चैतन्य जी के जयंती उपलक्ष्य में उपस्थित सभी आत्मजन, परम श्रद्धेय जगत गुरु संचालक केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर विद्यापीठ, उनके चरणों में सादर प्रणाम। आए हुए सभी वरिष्ठ जन जो भगवान के सिद्धांत में तद्रूप हैं, स्थायी हैं और उसे समझने, जानने और मिलने के प्रयास करते हैं, उस सब में हम सभी हैं। आप सज्जनों, यह भगवान का जयंती समारोह, अवतारों की ही जयंती होती है। विशेषता क्या है जयंती की? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः। अवतार के जन्म को भी समझना कोई सामान्य बात नहीं है और उनके कर्म को भी समझना कोई साधारण बात नहीं है। किस स्थान से, किस जगह से, कौन सी वासना किस समय देश काल परिस्थिति अनुसार जन्म लेती है और उसका उद्देश्य क्या रहता है। हर अवतार की आने की स्थिति और उनके कर्म जागृति की अलग अलग भूमिकाएं रहती है। ये 9वें अवतार नमो बुद्ध अवतार नारायण श्री भगवान नारायण चैतन्य जी की इस भीषण कलयुग के समय में उपस्थित होना, 16 कलाओं का साक्षित्व प्रदान करना। कलाएं तो 16 ही होती हैं, पर उन सबकी जागृति देना, इसलिए वो 17वीं कला कही गई। परम पूज्य स्वामी जी ने आज तीनों बातें रखी थी। नारायण भी हैं, भगवान भी हैं, अवतार भी हैं। जो विद्वान वर्ग है, जो भगवान के साहित्य को पढ़ता है, सबसे बड़ी बात है कि हमें भगवान के साहित्य को पढ़ना चाहिए। हम अन्य साहित्यों को तो बहुत देखते हैं, हमें रुचि लगती है क्योंकि वो गुणात्मक होते हैं और मेरे गुण से जिस गुण का मेल खाता है उस तरफ हमारा आकर्षण होता है। जैसे मिर्ची खाने वाले को मिर्ची परोस दी जाए तो सुंदर रहा, आज तो क्या बताए, सब्जी में आनंद आ गया, क्योंकि उसकी रुचि के अनुसार है। ऐसे ही हमारी जो रचना है पिंडभूत, हमारी पिंडभूत रचना की जो श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा वही बने, उसमें सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह देही का जो स्वरूप है, उसके सामने त्रिगुणात्मक लेखों का जब हमारे सामने लिखित में कोई वस्तु आती है, उस गुण के लोग आकर्षित होते हैं। और भगवान का सिद्धांत, भगवान का ग्रंथ गुणबद्ध नहीं है। भगवान गुणातीत अवस्था से लिखते हैं, इसलिए सभी को, सभी गुणवानों को, चाहे वो तमोगुणी हो, रजोगुणी हो या सतोगुणी हो, सभी को उसमें आकर्षण, ग्रहण करना और अपने में आत्मसात करने का अवश्य ही कुछ न कुछ उद्देश्य प्राप्त होता है। यह बहुत महत्व की बात है। इसलिए हम व्यक्तिगत लिखे हुए विचारों में जो विभूतियां हैं, अच्छा है, उनके लिए हमारी विज्ञान पत्रिका आदर्श है।
उसमें लिख करके लोगों को दिशा देना ये अच्छी बात है, परंतु सिद्धांत क्या है? आज हम जो सद्गुरु कृपा से प्राप्त हुआ वो आपके समक्ष सर्वांग योग की 2 लाइनें रखने का प्रयास करते हैं। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। जैसे ही पदार्थ चर्चा होती है और फिर हम जब आगे पढ़ते हैं, वस्तु में कुछ स्वाद है, इसमें विवादित रहते हैं, पर जिनका निश्चय ठीक है, वस्तु तो सर्वरूपी है, उसमें सब कुछ है। वस्तु स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, कारण भी है, महाकारण है, और वस्तु इन सब से रहित भी है, सहित भी है। वो अनिर्वचनीय भी है और वचनीय भी। पर उस वस्तु के कार्य कारण स्वभाव में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले स्थूल दृष्टि जिसको हम कहते हैं, वो अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये। इसका अगर हम विवेक से विचार करें, ऐसा धरती पे कौन सा मनुष्य जिसे ना दिखता हो, उसे कभी विज्ञान प्राप्त ना हुआ हो, वो विज्ञानशाला ना आया हो, उसने कभी भी सर्वांग योग का पाठ ना किया हो, फिर भी उसे तो दिखता है। आगे जा रही तो भैंस दिखती है, गाड़ी आ रही है सामने तो रास्ता छोड़ देता है। दिखने में तो ज्ञानी अज्ञानी एक जैसा है। ज्ञानी को भी दिखता है, अज्ञानी को भी दिखता है, पर ज्ञानी को दिखता है वो कुछ और दिखता है, अज्ञानी को दिखता है वो कुछ और दिखता है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ, अज्ञानी को इस वस्तु में का एक खंड नाम रूप उपाधि में बंधा हुआ एक देशी, और जो उसने सुन मानकर अपने हृदय में धारण कर रखा है वो दिखता है, और वो सभी को दिखता है। आचार्य सोनी जी जो मुंगेली में थे, उन्होंने एक कविता की, मुझे 2 लाइनें उनकी आधी ही लाइन याद है। पंडित आवे मुल्ला आवे, हम सबको गले लगाते हैं, हम प्रेम सुधा। उसको भी दिखता है जो विज्ञान युग से जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, पर दिखता है। हम जब प्रयोग करते तो कह देते अस्थि है, तो सबको दिखता है, पर है कैसा दिखता है, देखना उसको कैसे। ये है तो सबको दिखता है ना दिखता तो प्रश्न ही नहीं उदय होता। पर अज्ञानी को है पदार्थ दिखता है, और विज्ञान के स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के पूर्ण स्थिति में बैठ के मेरा विलय होकर के जो स्थिति होती है वो वस्तु होती है। पदार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकृति हो, जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई हो, जो अपने नाम रूप को सीमित जगत भाव में बताता। जैसे इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी है, और नाम मिश्री। ये जगत भाव में जो कुछ भी दिख रहा है हमें अनंत रचनाओं में, जो स्थूल रचना दिखती है, जिसको हमने बचपन में पूछा था दिख रहा है क्या है, हमारा मूल प्रश्न था दिख रहा है क्या है। और हमारे घर वालों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने, गुरुजी ने पदार्थ की परिभाषा बताकर सीधी क्रिया दिख रहा है मिश्री है। हमारा प्रश्न ही नहीं था, हमारा तो प्रश्न था दिख रहा है क्या है। पर जिन्होंने हमें सुनाया, समझाया, बताया, उन्होंने एक सीमित, और वो संस्कार हमारे दृढ़ होते गए, और हमें केवल एक सीमा में ही उस अस्तित्व का, जो अखंड अस्तित्व, उसका एक आधार सीमित पदार्थ रूप में लिखना। और हमारे शायद जो कुछ भी है 4 खाने की 84 लाख में एक सीमित दिख रहा है, वो पदार्थ है। इसलिए अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ। वस्तु में खंड नहीं होता, वस्तु स्थूल सूक्ष्म कारण होती है, पर
वस्तु के स्थूल में भी जो रचनाएं हैं, वस्तु की स्थूलता में जो रचनाएं, वो पहले पदार्थ है, फिर सृष्टि है, फिर पंचभूत है, फिर पंचतत्व है। थोड़ा जो विवेकी जन है, जो मनन करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, इसका उल्लेख स्वामी आनंद चैतन्य जी के नक्शों में है। उन्होंने कहा, ये आप जिसमें मोबाइल आ रहा है, जिसमें आपकी टीवी आ रही है, जो आपके घरों में आवाज सुना रहा है, आपको चित्र दिखा रहा है, ये तो पदार्थ का वेग है, पदार्थ का स्थूल सूक्ष्म है, पदार्थ ही है। इसलिए वो टीवी भी पदार्थ है, विद्युत भी पदार्थ है, उस पर आने वाला वेग भी पदार्थ है, उस पर बनने वाला चित्र भी पदार्थ है। कितना सूक्ष्म मनन करके उन्होंने पदार्थ का उल्लेख किया। यह जो कुछ भी दिखता है, वो ज्ञानी को भी अज्ञानी को, अनजाने में जो भी सुनाया दिखाया गया, वह सब पदार्थ ही है। ऐसे ही पदार्थ के बाद जब हम उसकी सूक्ष्म, उसमें का स्थूल से, पदार्थ में ही चार भाग हैं। पदार्थ का यह स्वरूप जो नाम रूपात्मक है, जिसे जगत उपाधि भी कहते हैं, संसार भी कहते हैं। इस जगत उपाधि में जो अनंत रचनाएं दिखती हैं, यह रचनाएं जब स्थूल होती हैं तो चार खाने में दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि ये जो है, ये हमें कौन सी खाने में, जो उद्भिज है, परंतु उससे थोड़ा ये पुष्प की ओर देखें, ये भी पदार्थ है, पर ये हिलता जुलता हुआ दिखाई देता है। ये पेड़ पौधे वनस्पति में हो जाता है। इसलिए ये बताया जाता है अपने उपदेश में कि ये जान उद्भिज से स्वेदज में, स्वेदज से अंडज में, अंडज से जाल, ये सब बताने की जरूरत क्या थी, क्या आवश्यकता थी ये सब बताने की? हम ही हैं जो ये, जब हम ही ये हैं तो फिर हम जड़ चेतन हैं। कितना विवेक से भगवान ने लिखा है, जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार ये, बता से अपने आगे रखना भूलना नहीं, फिर में सूक्ष्म दृष्टि से देखना बोध के लिए, ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार ये, यह प्रयोग जो पदार्थ रख के अपने से पिंड ब्रह्मांड का मिलान कर देता है, ये मिलान की शुरुआत ही जड़ चेतन समाप्त कर देती है ना सर्वांग योग में। जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का मार्ग ये। अब हमारी तो आनंद चेतन की ने इसलिए पंचभौतिक रचना में ही, जैसे सृष्टि की रचना हलन चलन होते हुए और जड़ता रूप जो इस तरह दिखती है और इस तरह फूल के रूप में दिखती है, बस यही समाप्त करती है। इसके बाद उनके किसी लेख में जड़ चेतन नहीं है ही नहीं, हा ही नहीं। अगर हम जड़ चेतन को आगे ले जाते हैं, कोई कहता है क्षर में समाप्त होता, कोई कहता है अक्षर चेतन है अक्षर में समाप्त होता, कुछ कहते हैं पुरुषोत्तम में समाप्त होता, इसके माने होता है। जड़ चेतन कुछ है नहीं, एक ही है भगवान। राखो निश्चय में सदा मायानंद को ज्ञान। फिर लोग नर नारायण के प्रमाण दे देते, नर नारायण ने लिखा है जड़ है, अक्षर चेतन है। वहां अक्षर चैतन्य का मतलब है साक्षी, जानने वाला। अज्ञानी को जड़ कहते हैं और जानने वाले को चैतन्य कहते हैं। वहां जानने की, जागृत किया जाने का नाम चैतन्य है। कोई पदार्थ या वस्तु में जड़ चैतन्य भाव नहीं, क्योंकि वस्तु स्वरूप है और वस्तु तो सर्वरूपी है, उसमें जड़ चेतन आएगा कहां से? परंतु जब हमें पदार्थ दिखाई देता है, पदार्थ की हलन चलन क्रिया में पेड़ पौधे वनस्पति दिखाई देती है, तो एक चीज हमें स्थिर दिखाई देने लगती है, दूसरी गतिशील दिखाई देने लगती है। ये गति और स्थिति दोनों दिखाई देने के कारण हमें श्रुतियों से जड़ चेतन का भ्रम आएगा। कितना सुंदर भगवान लिखते हैं, नाम रूप गुण के सदा तुम हो ज्ञाता एक। इसका नाम भी मिश्री है, इसका रूप भी सीमित है और इसका गुण भी है मिठास।
क्यों भूले हो पंथ में? फिर हम श्रुतियों की ओर चले जाते हैं और बड़ी दूर दूर तक जड़ चेतन को उतारते हैं। हमारे पूज्य संचालकों ने गुणों के आगे जड़ चेतन की कोई व्याख्या नहीं की, चाहे वो स्वराजानंद जी हो और आज तक के संचालक। आप लोग समझो, पदार्थ को समझना बहुत जरूरी है। पदार्थ चार प्रकार का, क्योंकि हर चीज स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, चारों अवस्थाएं हर एक की होती हैं। जिस प्रश्न के बारे में बड़ा खींचतान लोग विचार करते रहे वो 1118। अरे तो पदार्थ में का तो बता दो पहले चारों चीजें उसकी, स्थूल क्या है, सूक्ष्म क्या है, कारण क्या है, महाकारण क्या है। हमें पदार्थ की जब तक चारों अवस्थाओं का पता नहीं, पदार्थ का जो स्थिर जैसा दिखने वाला भाव, जिन्हें हम कहते हैं ये पेड़, जड़, पृथ्वी, ये उसका स्थूल है। उसमें से जब चार खानी दिखने लगी तो सूक्ष्म हो गया। उनमें जिस दिन हमें 5 भूतों का पता चल गया तो वो कारण हो गया, और जिस दिन हमें पंच तन्मात्र का बोध हो गया उस दिन महाकारण हो गया। पदार्थ की अवस्था पंच तन्मात्र से लेकर इस वस्तु तक गई। यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद रखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण, रचना शब्द की सारी, वास्तव में पदार्थ और उसके सारी रचनाएं शब्द मात्र हैं। वस्तु तो अखंड एक रस है, उसमें ये भाव आए कहां से? वस्तु में तो सद्गुरु ने त्रिपुटी कल्पना करके हमारे भ्रम निवारण के लिए, जिससे हम पदार्थ में, जिससे हम जड़ता में, जिससे हम चेतनता में, जिससे हम क्षर में, जिससे हम अक्षर में, जिससे हम साम्यावस्था में, जिससे हम पुरुषोत्तम भ्रमित नाम, हमारे भ्रम निवारण का उद्देश्य था। हमने अंत तक उसे सत्य मान लिया। इसलिए पदार्थ उस सीमा को, उस सीमित जानकारी को, जो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को एक जैसा दिखता है। रास्ता चलते साइकिल आ रही है, दिख रही है, उसके लिए कोई ज्ञान पढ़ने के लिए या विज्ञानशाला के शराब के प्रयोग की जरूरत नहीं है। वो तो अज्ञानी को भी दिख रही है साइकिल आ रही है, दूर जाओ। तो अस्थि बोध तो उसे भी हो रहा है, पर ये स्थूल अस्थि बोध, स्थूल अस्थि बोध जब नाम रूप में बंधा होता है, उसकी कोई कार्य पद्धति होती है, तब उसे पदार्थ कहते हैं। पर वही नाम रूप वाली छोड़कर जब अस्तित्व अखंड हो जाता है, अखंड अस्तित्व जो वस्तु रूप है उसे अस्थि वस्तु कहते हैं। जिस अखंडता में मेरा विलय हो जाता है। आप लोग सज्जनों, कितनी सरल ढंग से पदार्थ और वस्तु का लक्ष्य 8 अंग हमें इसमें दिखाई दिए। हम सब जानते हैं कि इसमें 5 तत्व, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्तंभ हैं, पर है क्या? 8 का जो लय स्थान, अगर 8 होते तो लय नहीं होते। 8 हमारे साधनों से प्रकार दिखे थे, वस्तु उतनी नहीं है। वस्तु तो एक ही सर्वरूपी है। साधन भिन्नता से हमने वस्तु भिन्न मानी, तो वास्तव में अज्ञानी कौन हुआ? हमारी साधन भिन्नता से भिन्न प्रकार भाषे, क्या इसमें भिन्नता है? और हमारी शुरुआत होती है अखंड मंडलाकारम व्याप्त वेद चराचर। जब अखंड है तो फिर भेद कहां? और हम भेद इसलिए जानते हैं कि हमने हमारी दृष्टि से इसमें अपने साधनों के द्वारा जो भिन्नता दिखाई दी वो एक रूपता में कैसे है। इस एक रूपता को, अखंडता को और उसमें मेरा विलय करने का जो निश्चय कराया गया वो वस्तु रूप है। वस्तु अनिर्वाच्य भी है, पर सद्गुरु पुरुषोत्तम भाव में बैठकर ही वस्तु की त्रिपुटी व्यक्त करते हैं। हम लोग तो उनके बताए हुए सिद्धांत को ग्रहण करते हैं। बुद्धिग्राह हमें केवल ग्रहण होती है। पुनः एक बार निवेदन है कि पदार्थ जो हमें स्थूल बोध होता है, जो हमें जन्म से दिख रहा है, उसे हम है भी कहते हैं, पर वो सीमित जब किसी सीमा में बंधा हुआ होता है, उसकी अपनी नाम रूप उपाधि होती है, तब उसे पदार्थ कहते हैं।
वस्तु से अलग नहीं है। वस्तु का ही अति स्थूल कार्य, वस्तु का स्थूल कार्य चतुर्विध होने के कारण वो वस्तु में का जो स्थूल कार्य है वो भी 4 प्रकार का है, क्योंकि हमारे पास चतुस्साधन है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चारों विकरण हो सिद्ध होता है। पदार्थ के चारों भाव देखने से यह जो पदार्थ है इसी को थोड़ा और हमने विवेक किया कि क्या ये पदार्थ है, तो पता चला नहीं पदार्थ नहीं, ये तो सृष्टि के 4 भाग हैं, जिसमें उद्भिज अलग है, स्वेद अलग है, अंडज अलग है और जारज अलग है, हमें 4 भाग दिखने लगे है, वो भी पदार्थ है। पत्थर भी पदार्थ है तो लकड़ी भी पदार्थ है, तो चिड़िया भी पदार्थ है, परंतु इस पत्थर की अपेक्षा से हमें चिड़िया में, पेड़ पौधों में, वनस्पति में, रचना में भेद दिखने लगा। स्थूल पदार्थ से सूक्ष्मता की ओर चली गई तो 4 प्रकार दिखे। फिर और देखा कि वास्तव में 4 है क्या, तो पता लगा 4 नहीं है, ये 5 मिलके बने हैं, इनको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यहां से सर्वांग योग का प्रयोग शुरू होता है। यहां से हमारे साधनों की जागृति आती है, वो भी सदगुरु के बताने से नहीं, तो हम तो केवल पदार्थ देखते रहते। आज भी हम जिन्हें भी उपदेश करते दिखाते वो सीधा बोलते ना तो मिश्री दिखा रहे, और ज्यादा समझ में आएगा तो कहेंगे मिश्री में दिखा रहे, ना तो मिश्री दिखा रहे ना मिश्री में दिखा रहे। यह तो अखंड वस्तु है, उसमें का एक पिंड है, इसलिए यहाँ पिंड कहा जाता है। ब्रह्मांड में का एक अंश पिंड है, यज्ञ पिंडे तत्त ब्रह्मांड है, परंतु हम अज्ञानियों को तो पदार्थ ही दिखता है। पदार्थ के 4 प्रकारों को ठीक से समझ लें तो हमें स्थूल पदार्थ, फिर उसमें का थोड़ा अकल आई तो 4 विभाग दिख गए, बीच में जगत जा रहा है। फिर और थोड़ी अकल आई, सदगुरु सानिध्य में बैठे तो हमें पंच भौतिक रचना, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये पृथ्वी जहाँ पे हम बैठे, वो नदिया का पानी बह रहा है, ये हवा चल रही है, ये स्थूल भाव, ये भी पदार्थ का ही स्वरूप है। भूत देखे, इसके आगे जब शुरुआत होती है, हम कारण में जाते हैं, तब पता चलता है पंचतन्मात्र। अपनी आंखों से देखो दिखता है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा, रूप का दिखना भरा। ये सदगुरु सानिध्य के इस उंगली निर्देशन के बिना जब तक हमारी अखंडता में हमारा विलय नहीं होगा, तब तक यह रूप तत्व रूप नहीं होगा। ये तत्व रूप होने के लिए यह प्रयोग की विशेषता है, जिसमें मेरा विलय होता चला जाए। हमारे साधन साध्य साधना तीनों एक साथ विलय हो जाते हैं। तत्व बोध होते ही वास्तव में 5 नहीं, शब्द रचना में 5 है, वस्तु एक है। यहां से हमारी वस्तु की एक रूपता, वस्तु की अखंडता, वस्तु की पहचान, वस्तु से मेरी पृथकता समाप्त होना शुरू होती है। यहां से वस्तु अभ्यास शुरू होता है। नहीं तो ये दिख रहा है विश्व परमात्मा है, और फिर कहते हैं यार आदमी ठीक नहीं है, ये दिख रहा है विश्व परमात्मा, आदमी ठीक नहीं है, क्या है यार? ये वास्तव में पदार्थ में का दृश्य है। विश्व परमात्मा तो गुणातीत है, गुणातीत वही स्वभाव से करे जगत व्यवहार। वस्तु स्थिति जब होती है, ऐसे योगा रूढ़ पुरुष में सम रह जाता है, उसे फिर सब मेरे में है, मैं भी सब में पूर्ण भरा। गुण दिखेंगे क्या अगर वस्तु स्थिति होगी? गुण जब भी दिखेंगे पदार्थ की चीज, पदार्थ भाव में संबंध होने लिए, इसलिए पदार्थ को बहुत अच्छे ढंग से, विवेक से, व्यापकता से ठीक से समझना है, तब कहीं जाके पदार्थ का लय तत्व में, तत्व का लय गुण में, गुणों का लय साम्यावस्था में होगा। तो उसी साम्यावस्था में अक्षरोत्प्रोत है। तो साम्यावस्था की अति गति का नाम क्षर है।
साम्या की गति दिखाई नहीं देती, इतनी तेजी से घूम रही है, पर जब वो दिखाई देने लगती है तब उसे क्षर कहते हैं, और स्थूल हो जाती तो 8 दिखने लगते हैं। तो उसी में अक्षर रहता है, तो वो स्थित होगा कि गति रहेगी साम्या के साथ। काय में बैठा है अक्षर, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से। तो जब साम्या घूमेगी तो अक्षर रह जाएगा, वो भी घूमे। गति स्थिति दुर्गा जी है, सब देहों में वेद करेगा। इसलिए 7वें अध्याय में जो इस बालक ने सुनाया था, वहां पर आपका प्रकृति कहा गया, अक्षर कहा गया, पर वो 2 है ही नहीं। गति और स्थिति से विभाग दिखकर और एकत्व दिखने के कारण 2 जैसे भासते हैं। अगर 2 होते तो उनका लय पुरुषोत्तम में नहीं होता, वस्तु में उनकी अखंडता प्राप्त नहीं होती। इसलिए आपको सज्जनों समझाने और समझने के लिए हमें पदार्थ के 4 विभाग, गुणों के 4 विभाग, स्थूल गुण, सूक्ष्म गुण, कारण गुण, महाकारण गुण, गुणों के भी 4 विभाग आना चाहिए। अब स्थूल गुण, सूक्ष्म गुण, कारण गुण, मन बुद्धि अहंकार मन के कार्य है करे। कब बात चित्त बने वेग से कूदने लगे, 17 स्तंभ, अरब चौथा और बता, 17 स्तंभ कारण है, तो कब बात चित्त सूक्ष्म है, तो मन बुद्धि अहंकार स्थूल है, पर एक और है चौथा महाकारण। संपूर्ण विश्व की लीला, लीला हो रही ना, क्या हो रही लीला? उत्पत्ति स्थिति लय। अगर ये पदार्थ में की है, ये सबसे स्थूल है, क्योंकि यही तो बनता दिखता है। जब पेड़ उगता दिखता है, हम जन्मते दिखते, मरते दिखते, ये उत्पत्ति स्थिति लय बिल्कुल स्थूल है। क्षर उसमें जो बैठी है, इतना भगवान ने स्थूल तक में उसकी ओतप्रोतता, व्यापकता, अखंडता, शाश्वतता, ईश्वरता सिद्ध कर दी। और हमारी बुद्धि जब प्रारंभिक काल में होती तो हम समझते उत्पत्ति स्थिति लय बहुत बड़ी चीज है, पर उत्पत्ति स्थिति लय तो साधारण आदमी को दिखती है। भाई देखो कितनी जोर से बाढ़ आई थी, उत्पत्ति हुई, यहाँ छा गई, स्थिति लय हो गई। हम भी उत्पन्न हुए, कुछ दिन रहे, विलय हो गए। क्षर चक्र की गति बिल्कुल स्थूल है, उसमें उत्पत्ति स्थिति लय स्थूल है, उसी से कब्बात चित्त सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार कारण है, और सतरजतम महाकारण रूप है। ऐसी 4 अवस्थाएं हमें, तब कहीं जाके हम, वो आया था एक प्रश्न कि 8 स्थूल और 8 सूक्ष्म भगवान जानते हैं, 16 कला युक्त होते हैं। तो आप लोग सब लोग हमारी मनन की दिशा पदार्थ में स्थिर रह के आत्मरूप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पदार्थ में उत्पत्ति स्थिति लय दिखने से त्रिगुणात्मक रचना भासती है, और जहाँ 3 गुण भासेंगे उसमें कुछ न कुछ अच्छा, कुछ बुरा, कुछ मिश्रित, यह दृश्य तो रहेंगे ही रहेंगे। कहाँ जाएंगे? हमारी अवस्थाएं कहाँ जाएंगी? जन्म की, जवानी की, वृद्धि की, मृत्यु की। और जब रहे एक रसो नारायण कहलाते, तो नारायण की स्थिति वस्तु मात्र है, और जीव द्वंद्व में फंसा रहता है, पदार्थ से निकलता है, तो अक्षर में वृत्ति लग जाती है आत्मा दर्शन करने। वो आत्मा देखने के लिए एक नई प्रकार की दौड़ लगा देता है, जिसमें 2000, 3000, 4000 तक के मत बने हैं, और हर आदमी एक झंडा गाड़े बैठा है कि मैं आत्मा दर्शन कराता हूं। आत्मा का दर्शन, और दर्शन होगा तो सीमित हो जाएगी, क्योंकि दृश्य हो जाएगी। तो आत्मा का आत्मदर्शन नहीं होता। आत्मा तो अखंड शाश्वत सनातन एक रस है, और जो मैं है वो इसको जान पाता है। साम्यावस्था तक हमारी बुद्धि जो जड़ में बंधी हुई थी,
वो जड़त्व से जब निकलती है, साम्यावस्था को ठीक से समझ लेती है, तब कहीं जाके पुरुषोत्तम में अपना विलय करती है, अपनी तद्रूपता होती है। इसलिए वस्तु अखंड है। पर सर्वांग योग की रचना में जब हम पढ़ते हैं तो हम वस्तु को वस्तु में का ये अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ ये ऐसे इसमें सारे, इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श ज्ञान में, ये स्पर्श भाव भी सर्वत्र विश्व में है भरा, इसमें शब्द है स्थायी, बजा के कान से सुनो। वैसे ही विश्व में सारे स्थित है, जीव से ये लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। यहाँ वस्तु में का स्कूल, वस्तु के चतुर्विध स्वरूप है, वस्तु में के स्कूल में स्वाद होगा, नहीं तो साम्यावस्था में आठों विलय हो जाएंगे। आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे, वहां कहाँ रहेगा सब स्पर्श रूप रसगंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान। इसलिए वस्तु के हम चारों अवस्थाओं को, उनके स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण को समझ के अपना विलय कर ले। यही हमारे चतुष्ट अंतःकरण का विलय है, और इसी में विलय हुआ मदरूप ही जानो जन्म से ही। हमारी जो समझ है, हम जो समझ सके, वस्तु अखंड है, शाश्वत है, जिसमें मेरा विलय है, और पदार्थ में मेरी जड़ता, मेरी अज्ञानता, मेरी पृथकता खड़ी है, जिसमें हम प्रयासरत हैं। इसलिए हम सभी भगवान के भक्त हैं। भगवान के बताए हुए सिद्धांत को, हमारे पूर्व के संचालकों द्वारा लिखे हुए ग्रंथों को, भगवान के ग्रंथों को ठीक ढंग से पढ़ें तो हमारी बुद्धि में अवश्य ही वो सब निश्चय होगा। इस सदीक्षा के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी आप स्वरूप सज्जनों का अभिवादन करते हुए, क्योंकि आप 9वें अवतार के जयंती उपलक्ष्य में आए, इसलिए आप सभी धन्य हैं, अवश्य ही पुण्यवान हैं। और ये भगवान का प्रसाद लेके हम सब जाएंगे, ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे। समीक्षा के साथ मैं अपना उपदेश पूर्ण करूंगा।